और भोपाल से खबर, जहां एसआई ने एसपी की शिकायत की। गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना का आरोप एसआई ने लगाया। सीनियर ऑफिसर से लिखित शिकायत कर कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एसपी ने झूठी जांच शुरू कराई, ऑफिस से धक्के देकर निकालने की धमकी दी। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड किया तो देहात एसपी जिम्मेदार होगा। सोचिए आप, एक एसआई इतना प्रताड़ित कि उसने ये तक कह दिया कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। देहात एसपी रामशरण प्रजापति पर यह आरोप लगे हैं। बदसलूकी के, गाली गलौज के, बदतमीजी के, सबके सामने एसआई को धक्के देकर बाहर निकाला। इस तरह से मानसिक प्रताड़ना दी गई, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो सीनियर ऑफिसर से लिखित शिकायत की है और कहा है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई या इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और इसका जिम्मेदार होगा एसपी, देहात एसपी रामशरण प्रजापति। तो देखिए किस तरह से शासन प्रशासन में भी जो कानून के रखवाले हैं वो भी देखिए किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। खबर हमें समझाती है। सनी से और मामला समझने की कोशिश करते हैं। सनी, एसआई काफी प्रताड़ित है, बकायदा शिकायत करते हैं और कहते हैं कि अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूंगा। एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल। भोपाल देहात के एसपी रामशरण प्रजापति पर सुखी सेवनिया थाना में पदस्थ एएसआई केसी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई का आरोप है कि एसपी कार्यालय में उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हुआ। एएसआई केसी यादव ने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत भेजते हुए बताया कि 14 सितंबर 2025 को आबकारी एक्ट से जुड़े एक मामले में फाइल एसपी कार्यालय में मंगाई थी। बैठक के बाद उन्होंने डायरी वापस मांगी और तो कथित तौर पर एसपी नाराज हो गए। डायरी एसडीओपी मंजू चौहान को लेने को कहा गया। एएसआई का यह भी कहना है कि 30 साल की सेवा में उनके साथ इस तरह का व्यवहार पहली बार हुआ है। उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 4 महीनों से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मानव अधिकार आयोग में शिकायत भेजी है। उन्होंने थाने में रोज नामाचे में पूरी घटना दर्ज करवाई है। उनका यह भी कहना है यदि ये शिकायत कार्रवाई नहीं की गई तो ये बिल्कुल मान लिया जाए कि ये सुसाइड नोट होगा। जी शुक्रिया आपका सनी, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।